गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी विज्ञान की पहली वर्कशीट आई है, जिसे हम बोलते हैं क्या कार्य पत्र। तो पहली आई है, तो कक्षा 10th की। तो आज से हम करना इसको शुरू करते हैं, नया सेशन शुरू हो गया आपका, ठीक है। तो पहली वर्कशीट किसके ऊपर आई है देख सकते हैं आप। तत्वों के संकेत और प्रतीक और उनकी संयोजकता, ठीक है, वैलेंसीज बोलते हैं इसको, ठीक। प्रतीक सिंबल और तत्वों का सूत्र, मतलब नाम बोल सकते हैं या सिंबल बोल सकते हैं, सॉरी सिंबल नहीं, नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है H, सिल्वर का क्या होता है Ag, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, कॉपर Cu, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, कैल्शियम Ca, आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, उसके बाद ऑक्सीजन O, ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। सल्फर S, नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, अमोनिया NH3। अमोनिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसका आपको सिंबल याद रखना है, और कुछ और हैं जैसे सिल्वर, सोडियम और पोटेशियम और कॉपर, ठीक है। और एक और है जो आपका होता है गोल्ड, ठीक है, जिसका क्या होता है Au, ठीक है। एक और होता है आपके पास मरकरी, हिंदी में से क्या बोलते हैं पारा, क्या बोलते हैं पारा, और इसका सिंबल क्या होता है Hg, ठीक है। ये और दो हैं और इनकी संयोजकता दे रखी है, ठीक है, सबकी प्लस। प्लस का मतलब है क्या है कि नवीं कक्षा में आपने धन आयानों, ठीक है, क्या है ये धन आयनों और ऋण आयनों के बारे में जाना है। तो ये सब के सब क्या प्लस वाले हैं धन आयन, और माइनस वाले जितने भी प्रतीक होंगे वो किसके हैं ऋण आयन के, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। कुछ तत्व और आयंस ऐसे हैं जिनके प्रतीक एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग। कुछ मतलब ऐसे तत्व होते हैं जिनके आयंस और एक ही होते हैं और उनका प्रतीक भी एक ही होता है लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन ऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट, सूत्रों का निर्माण। धनायन और ऋणायन की संयोजकता के आदान प्रदान के सूत्रों का निर्माण होता है। मतलब धनायन और ऋणायन के संयोजकता को आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं सूत्र का निर्माण। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का हम बोल सकते हैं धनायन 2 है और इसका ऋणायन 1 है, दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो MgCl2 हो, ठीक है। अब लिखा संयोजकता सदैव तत्व या मूलक के नीचे दाईं ओर लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है नीचे, वो भी दाईं ओर लिखी जाती है। मूल को में यदि किसी संख्या का लिखा जाना आवश्यक है तो उसे कोष्टक में डाल दिया और फिर संख्या लिखी जाएगी। पहले से कोई मतलब मूलक में संख्या नीचे दाईं ओर लिखी हुई है तो उसको उसके ऊपर नहीं लिखेंगे, उसको हम कोष्टक में डालेंगे फिर उसके दाईं ओर उसको लिखेंगे, ठीक है। बैटरी भी लो गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको। अब नीचे दे रखा ऋणायन, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड, मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड भी। क्लोराइड को Cl, ब्रोमाइड Br, आयोडीन I, नाइट्रेट NO3, नाइट्राइड NO2 और एसीटेट, ये इम्पोर्टेंट है एसीटेट CH3COO, और बाइकार्बोनेट जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं HCO3, कार्बोनेट CO3, ऑक्साइड O, सल्फाइड S, नाइट्राइड N और फॉस्फेट PO4, ठीक है। ये सब उसकी क्या है वैलेंसी से। ये आपको इतनी तो मस्ट याद होनी चाहिए दोनों की, ऋणायन और धनायन, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चनों पे आते हैं इनके। ठीक है, सोडियम सिल्वर क्लोराइड ऑक्साइड
और सल्फाइड कैल्शियम की प्रतीक और संयोजकता को लिखिए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। तो ये आपका देखो, देख सकते हो आप सभी, लिखा हुआ है कि तत्व, उसके प्रतीक और उनकी संयोजकता, ऐसी आपको भी टेबल बनानी है। तो सोडियम Na और उसकी संयोजकता माइनस, सिल्वर Ag और उसकी +1, +1 नहीं, मैंने बताया है +1 का मतलब हम तो मैथ के टीचर, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, Cl और उसकी संयोजकता ऋणायन 1 और ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2, कैल्शियम Ca और +2। अब आगे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? तो सेकंड क्वेश्चन कहता है अब निम्नलिखित यौगिकों का सूत्र लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो लिखा है पहले ही कैल्शियम कार्बोनेट, तो Ca और CO3 कार्बोनेट होता है, Ca कैल्शियम का सिंबल है। तो कैल्शियम की कितनी होती है? प्लस का 2 और इसकी माइनस का, तो दोनों 1 कट के क्या आ जाएंगे? 1 तो इनका अब मैं इंटरचेंज करूँगा तो कितना आएगा? 2 तो इनका इंटरचेंज करूँगा तो Ca1 एंड CO3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड जिंक एंड सल्फेट, जिंक का क्या होता है? Zn सिंबल और सल्फेट का SO4 होता है। इनकी वैलेंसी 2 और इसी की तरह -2। जैसे ऊपर वाले में हमने कट के 1 करा था तो इनकी संयोग चेंज कर दिया था, तो हम इसके भी क्या करेंगे? रेशियो 1:1 आ जाता है तो हम इसको इंटरचेंज करते हैं इनके आयंस को, तो हमारा ZnSO4 निकल आता है। इसी तरह इसमें अलग अलग है, इसको काट नहीं सकते, तो जो है उसके लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, पहले से उसके लेफ्ट साइड बाईं ओर लिखा हुआ था, ठीक है, संयोजकता और आयन से भी बोल सकते हैं, तो हम इसका भी क्या करेंगे? पूरे पे ब्रैकेट चला के 3 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड या थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सिल्वर को हम बोलते हैं Ag, ठीक है, तो हमको लिखना है Ag, ठीक है। तो Ag की +1 एंड Ca -1, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड Cl, ठीक है, तो हम क्या आ जाएंगे? AgCl। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम Na होता है, CO3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा Na2CO3। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3 बोलते हैं। तो इसकी वैलेंसी -1, इसकी +1, दोनों का इंटरचेंज होगा आयंसों का, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? HCO3, ठीक है, आयरन सल्फेट FeSO4, तो दोनों का हम बैलेंस ही लिख के इंटरचेंज करेंगे, FeSO4 बन जाएगा। कॉपर सल्फेट Cu और सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी -2, इसकी +2, तो दोनों के इंटरचेंज करेंगे तो हम क्या आएगा? CuSO4, ठीक है। थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया था मेरे से, तो आप इसको आराम से इसको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी, ठीक है। एक बार मैंने क्लीन कर देता हूँ पूरे को, ठीक है, उसको छोड़ के जिसका हमने सीख करा है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर, ठीक है। ठीक है, आप आराम से इसकी स्क्रीनशॉट। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट आपके वर्कशीट के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।